नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में और मैं हूं जुबैर खान। हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 15 में बीजेपी जिला मुख्यालय का मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत रूप से शिलान्यास किया और तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज फरीदाबाद में बीजेपी पार्टी का शिलान्यास हुआ है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में लगातार रूटीन में पार्टी की बैठक कर इसके बाद में अब फरीदाबाद का नंबर आया है और अब केंद्र में कई विभागों के नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से आज उन्होंने केंद्रीय टूरिज्म मंत्री कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के टूरिज्म को लेकर भी हमने चर्चा की। टूरिज्म को बढ़ाना हमारा मकसद है ताकि जो टूरिज्म प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन्हें मूर्त रूप दिया जा सके। आइए, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। अभी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी जिला केंद्रों पर अपने पार्टी कार्यालयों का निर्माण करने का एक अभियान हमने चलाया है और आज उसमें फरीदाबाद का ये कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस समय मैं सभी हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सब सदस्य, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। बैठकें लगातार चलती हैं। दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज चूँकि कई मंत्री हम कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, तो उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने अभी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजगढ़ का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिसर का है, पिंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, राखीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई ना कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको। पंजाब में कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद में शनिवार को अहम मोड़ देखने को मिला। सिद्धू ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से उनके पंचकुला स्थित आवास पर मुलाकात की। इतना ही नहीं, दोनों नेता आपस में गले भी मिले। इसके बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी दिग्गज नेता हरीश रावत भी चंडीगढ़ पहुंचे। सिद्धू और जाखड़ के गले मिलने की तस्वीरों के सामने आने के बाद सिद्धू के कैप्टन के खिलाफ जंग में बाजी मार लेने के कयास लगने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों विवाद को सुलझाने के लिए सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का फॉर्मूला सामने रखा गया था। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई, यहां तक कि उनके इस्तीफे की अटकलें भी लगने लगी थी। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव के आरोपी 5 किसानों पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज करने के मामले में शुक्रवार को प्रशासन की किसान नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रही। 5 किसानों की रिहाई की मांग पर अड़े किसानों ने शनिवार को एसपी कार्यालय का घेराव किया। सुबह ही भगत सिंह स्टेडियम में किसान जुटने लगे थे। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया कि किसान नेता राकेश टिकेत, योगेंद्र यादव, बलबीर राजेवाल भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। किसानों ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह की जो धारा लगाई है वो किस आधार पर लगाई है। हमने क्या अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह किया? इस पर पुलिस अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं बैठक में प्रशासन द्वारा किसानों से कहा गया कि वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बजाय दशहरा ग्राउंड और ग्लोबल सिटी स्पेस में प्रदर्शन करें। जो मंडी हमारी सिरसा अनाज मंडी बंद करी गई है, ये हमारे स्टेट लेवल के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अशोक गुप्ता जी, उन्होंने आह्वान किया था कि क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है बाबूलाल गुप्ता जी जो जयपुर से हैं, कि सरकार ने अचानक ही जो दाल का स्टॉक का पहले ओपन था और एकदम उसको लिमिट में कर दिया, जिसके कारण व्यापारियों को नुकसान हुआ और वही नुकसान आगे किसानों को आएगा। जो रेट है वो एकदम नीचे गिर जाएंगे। सरकार बगैर किसी बात के ही हर तरीके से कोई नया फरमान जारी करती है। तो आज हमने जो मंडी बंद का ऐलान किया हुआ है वो हमारे हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता जी के कहने पर हमने बंद किया हुआ है। कल हमारा एसपी ऑफिस का घेराव करना है। हमने कल भी 15 तारीख को भी घेराव किया था और इन्होंने कल एकदम अचानक हमारे किसान साथियों को गांव में दबिश देके घरों में रात को 4 बजे सुबह पुलिस गई है दीवार फांद के और
5 किसानों को उठा लिया जाता है। 4 हमारे 3 फग्गू गांव के हैं, 1 रंगा गांव से हैं, 1 खैरपुर से हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। 11 तारीख को जब रणवीर गंगवा यहाँ पे आते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं और काले झंडे दिखाने के उसको इतना बड़ा जुर्म इन्होंने मान लिया है कि देशद्रोही के मुकदमे लगा दिए हैं, जानलेवा हमला करने का 307 का मुकदमा लगा दिया है। तो हम अगर देशद्रोही है तो देशभक्त कौन है ये भी बता दें ये लोग। तो इस तरीके के जो मुकदमे आंदोलन को दबाने के लिए जो किए जा रहे हैं, अभी पता चला कि इन्होंने कल भी एक और FIR दर्ज करवाई है कि पुलिस कर्मी की तरफ से कि मेरे ऊपर जान से मारने का हमला किया गया। मतलब ये मुकदमे बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकार जो है इस आंदोलन से पूर्ण रूप से डरी हुई है। क्योंकि आज 8 महीने हो गए दिल्ली के चारों तरफ बैठे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार बार बार ऐसे प्रयत्न कर रही है। जब भी कोई एजिटेशन होता है, ये अपने बंदे सरकार बीच में छोड़ देते हैं, प्लांट कर देते हैं और वही इनके 1-2 बंदे पत्थरबाजी करके वो निकल जाते हैं और फिर उन्हीं की आड़ में किसानों के ऊपर मुकदमे बना के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो कल हमारा जो यहाँ पे घेराव होगा, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे ट्रैक्टर ट्रालियों से। संयुक्त मोर्चे के लीडर भी यहाँ पे कल पहुँचेंगे और जब तक हमारे साथियों को ये रिहा नहीं कर देते तब तक हम SP ऑफिस का घेराव जारी रखेंगे। कुछ जानकारी मिल पाई कि संयुक्त मोर्चे से कौन कौन नेता आएंगे? अभी वो तय नहीं हुआ, मीटिंग हो रही है, संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे, वो शाम तक पता चल जाएगा किसकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है। क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर भी आंदोलन चल रहा है और 22 तारीख से संसद का हमने घेराव भी करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ ड्यूटियाँ लगेगी लीडरों की। कभी कोई हरियाणा के अंबाला में 1857 की क्रांति का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने जा रहे शहीद स्मारक के बनने के बाद अब तक किताबों में पढ़ाए जाने वाला इतिहास भी बदल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बन रहे पार्क निर्माण को लेकर इतिहासकारों का दावा है कि 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से नहीं बल्कि अंबाला से बजा था। शहीद स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये शहीद स्मारक क्रांति की लड़ाई के अनुसंग वीरों की गाथा लोगों के सामने लेकर आएगा। पर्यटन के क्षेत्र में अंबाला को देश के मानचित्र पर नई पहचान भी दिलवाएगा। हमारे देश का कानून सर्वोपरि है और वो कानून मेरे या फिर किसी और के कहने से नहीं चलता। ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का, जिन्होंने किसानों पर दर्ज हुए FIR के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। दरअसल कुछ महीने पहले किसानों के द्वारा डिप्टी स्पीकर की कार पर हमला हुआ था, जिसके बाद से आरोपी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। तो इस मामले पर किसानों को रिहा किए जाने की मांग हो रही थी, जिस पर मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश का कानून सर्वोपरि है। ये कानून किसी के कहने से या फिर धरने से और किसी की धमकियों से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि कानून तो अपने ढंग से ही चलता है, इन बातों का इस कानून पर कोई असर नहीं होता। वहीं कोरोना के मसले पर भी अनिल विज ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर WHO के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। आने वाले 100 दिन बेहद खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा जो अनलॉक का फैसला किया गया है, क्या उसमें बदलाव किए जाएंगे? इस पर जब मंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम जिला अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं कि वो सिविल और पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाकर भीड़ पर नजर रखें। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार में जारी है हरियाणा चौपाल। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वो अब लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन गई है। लोगों के सामने रोजाना कोई ना कोई एपिसोड सामने आता रहता है। ये कहना है हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, जिन्होंने कुछ इसी तरह के शब्दों के साथ पंजाब कांग्रेस की कलह पर और हरियाणा कांग्रेस पर भी चुटकी ली। अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस के इस तरह के कलह किसी न किसी राज्य के सामने आते रहते हैं और इस पर कुछ अधिक कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा। बड़ी बात तो यह है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है और इसी तनातनी के बीच सिद्धू आज के दिन सुनील जाखड़ से मुलाकात करने पंचकुला पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, जो कि बड़ी बातों की ओर इशारा करती है। देखिए, कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज़ तरह तरह के एपिसोड सामने आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से सामने आ रहे हैं।
कांवड़ यात्रा पिछले साल की तरह इस बार भी रद्द की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड के निवेदन पर तमाम राज्य जो हैं सरकारें हों चाहे वहां की पुलिस अपने अपने इलाकों में कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। हरियाणा पुलिस ने भी इस बाबत सख्ती बढ़ा दी है और साफ किया है कि अगर कोई भी कांवड़ लेने के लिए जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, हिंसा पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अगर फेसबुक या किसी भी अन्य माध्यम पर लोगों को कांवड़ यात्रा लाने के लिए पोस्ट डाली जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोविड के चलते एक बार फिर सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की सिफारिश की है। जो कांवड़ मेला सावन मास में जो कांवड़ मेला लगता है, जो कि हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है, परंतु कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया है कि इस पिछले साल की बात ही इस बार भी कांवड़ मेला ना हो, उसको स्थगित किया गया। और उत्तराखंड सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई फिर भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको 14 दिन की क्वारंटाइन भी कर देंगे। उसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने भी एक दिशा निर्देश जारी किए कि कोई भी व्यक्ति जो कि सावन मास में कांवड़ लाने की कोशिश करेगा, कि उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और इस कांवड़ यात्रा रद्द करने के बारे में कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर या किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई भी भड़काऊ पोस्ट। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है। निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की शर्त को हटा दिया है। अब वे किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम जमीन आती है। नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज्यादा फायदा होगा जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं। ज्यादा पानी की जरूरत होने के बावजूद पुराने नियम के चलते किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा वे किसान परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास 5 या 6 एकड़ जमीन है, लेकिन हिस्सेदार ज्यादा होने की वजह से एक के खाते में 2 एकड़ जमीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के अलावा जिन किसानों ने पहले कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है और इस दौरान किसान की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस के नाम पर कनेक्शन को जारी किया जा सकेगा। डिवीजन 2 के कार्यकारी अभियंता रविंद्र काली रामना ने बताया कि छोटे किसानों को योजना का लाभ देने के लिए जमीन की शर्त में ये अमेंडमेंट किया गया है। हरियाणा के करनाल में खाद्य और आपूर्ति विभाग ने असंध में इंस्पेक्टर कपिल जाखड़ के नेतृत्व में साल 2019-20 में 7.5 लाख कट्टे गेहूं खरीदे थे। बता दें कि सरकारी गेहूं का भंडारण उचित नहीं करने के कारण करीब 14,500 कट्टे गेहूं के खराब हो गए थे। इस गेहूं को चेक करने के लिए FCI की टीम पहुंची और गेहूं खाने लायक नहीं रहने के कारण रिजेक्ट किया गया। इसके बाद स्टॉक का तोल चेक किया गया और उसमें भी गेहूँ शॉर्टेज मिला। करीब 5,000 क्विंटल गेहूँ खराब और शॉर्टेज है। 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से विभाग की रिकवरी हुई थी। विभाग के मुताबिक ये गेहूं करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बनता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इतनी मोटी रकम की रिकवरी कैसे की जाएगी। गोदाम में रखा गेहूं खराब होने के बाद भी विभाग के चौकीदार का कहना है कि कच्ची भूमि पर लगाई गई लकड़ियों की रैक धंस गई जिससे निचली सतह की बोरियां खराब हो गई। असंध में कोई मामला हमारे संज्ञान में आया। इनफैक्ट फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की जांच में ये मिला कि किसी एक इंस्पेक्टर की गड़बड़ी की वजह से काफ़ी मात्रा में जो है गेहूं का गबन हुआ है। और फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है हरियाणा चौपाल। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के कैथल के नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को कायाकल्प योजना के तहत व्यवस्था जांचने के लिए अंतर जिला की टीम पहुंची। इस टीम में शामिल डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर के तमाम वार्ड्स और कमरों का इंस्पेक्शन किया। कमरों के अंदर की सफाई व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान अस्पताल में 20 मिनट तक पंखे बंद रहे। हालांकि टीम के सदस्यों ने मौखिक तौर पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके स्वास्थ्य निदेशालय को भेज दी। टीम की तरफ से नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद वहां से राज्य स्तरीय टीम दोबारा मुआयना करेगी। निरीक्षण के लिए जींद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जींद से आई टीम में डॉक्टर संतलाल, डॉक्टर विशाल और डॉक्टर सुनीता शामिल थे।
स्वास्थ्य विभाग में एक कायाकल्प प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो अस्पताल में क्वालिटी है, किस तरह की क्वालिटी मरीजों को दी जा रही है, उसके बारे में हमें सुपरविजन के लिए आए हैं। एक रूटीन प्रोसेस है, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा, हमारा जींद में भी कोई दूसरी टीम आएगी, तो एक रूटीन का काम है। जो भी कमी है हमें उच्च अधिकारियों को बता दी है कि भाई किस तरह आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विशाल हूँ, मैं एक टीम स्वास्थ्य विभाग में सिविल हॉस्पिटल जींद में लगा हुआ हूँ, तो मेरे साथ 2 डॉक्टर हो रहे हैं। आज हमने पूरे फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल का सुपरविजन किया है, और जो कमियां हैं, एक परफॉर्मा है, उसको हम लिख के और उच्च अधिकारियों को देंगे ताकि वो जितना जल्दी हो सके उसमें सुधार कर पाए। हाँ, कुछ खामियां मिली हैं हमें, लेकिन वो उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद के पृथला की आईएमटी स्थित HSIIDC के कार्यालय में फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत एसोसिएशन ने एक पार्क गोद लिया और इसमें करीब 300 से ज्यादा पौधे एक दिन में लगाए। आईएमटी के उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक नैनपाल रावत ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि आप सभी लोग जानते हैं और समझने लगे हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होती है, और लगातार पौधारोपण किए जा रहे हैं, और वे भी लोगों से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। एनवायरनमेंट दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पौधारोपण कार्यक्रम की बड़ी शुरुआत करके लोगों को संदेश दिया था। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर विधायक रावत ने कहा कि जो लोग सियासी पार्टी और राजनेताओं के बहकावे में आकर प्रतिनिधि और अन्य लोगों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो लोगों के साथ बर्ताव सही से नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि आईएमटी एसोसिएशन, जो वैसे तो उद्योगपति तो हमारे शहर में पूरे फरीदाबाद ज़िले और पलवल ज़िले में काफ़ी हैं, लेकिन आईएमटी एसोसिएशन समय समय पर कोई ना कोई समाज सेवा के हित में कदम उठाती रहती है। आज उसी के तहत इन्होंने आज एक प्लांटेशन का जो बहुत बड़ा प्लांटेशन इन्होंने करना है, बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे लगाने, आज उसका प्लांटेशन का इन्होंने दिन निश्चित किया। और सभी उद्योगपति आज प्लांट केवल लगाएंगे ही नहीं, अपने जो प्लांट हैं यहाँ से लेकर के जाएंगे, चाहे वो घर लगाएं, बाहर लगाएं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इन्होंने प्लांटेशन लगाने का मन बनाया है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी पर्यावरण दिवस के मौके पर पंचकुला से एक बहुत बड़ी शुरुआत, जिसमें करोड़ों पौधे जो ना इस प्रदेश के लिए बांटने का काम किया, और स्वयं उन्होंने पंचकुला में पेड़ लगा करके इसकी शुरुआत की। तो मैं समझता हूँ ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए पौधे पेड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी उन्नति और तरक्की के लिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया, उसमें हम जंगल और वन को बहुत ज़्यादातर ख़त्म कर चुके। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि देश के लोगों में एक प्रकार की एक सोच बनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आयोजन है आज का, विधायक साहब भी पहुँचे? जी, आज हमने एक थोड़ा सा अलग हटके ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम किया है। हमने क्या है, आईएमटी में ये HSIDC का इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया है। इसके सामने एक काफ़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट है, इसको हम पार्क की तरह डेवलप करेंगे। जनरली क्या करते हैं कि हम प्लांट्स लगा देते हैं पूरी, जैसे आईएमटी में प्लांट लगा दें तो फिर वो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है मेंटेन करने की। तो हमने कोशिश करी एक नए मॉडल के तरीके से हम एक पार्क को अडॉप्ट किया है। इस पार्क को पूरे में पहले प्लांट लगाएंगे, बाद में ग्रास लगाएंगे, इसको ढंग से डेवलप करेंगे और इसके लिए प्रॉपर एक पाली लगाएंगे जिससे कि पूरा मेंटेन हो। इसी तरीके से जो भाई लोग आज सैकड़ों की संख्या हमारे पास आए हैं, 3-4 उन्होंने तो आज अपनी इच्छा जाहिर कर दी, उनको हमने मोटिवेट किया कि आपके सामने अगर कोई ग्रीन बेल्ट है या आपके सामने HSIDC के प्लॉट के सामने है या कोई पार्क है, जो भी अडॉप्ट करना चाहिए एसोसिएशन आपको सहयोग करेगी। इसके लिए विधायक जी ने सरकारी विभागों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है, जो वन विभाग है, कि इस एसोसिएशन को, फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को जब भी पौधे चाहिए या आपको एक लेटर पैड पर लिख के देंगे, आपको उतने पौधे उपलब्ध करा देंगे। आज कितने पौधे लगाएंगे? आज का हमारा करीब 300 पौधे का प्लान है सिर्फ इस पार्क के लिए, लेकिन क्योंकि आज अगर हम हज़ारों की संख्या में प्लान करेंगे तो करीब 3 महीने के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूल खुल चुके हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद अब छात्र स्कूलों में पहुंचने लगे हैं। जींद में भी स्कूलों को खोल दिया गया है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि सरकार के तमाम आदेशों का पालन किया जा रहा है। छात्र खासा खुश हैं, तो वहीं छात्र भी स्कूल खुलने से ये बात बार बार बता रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी स्कूलों में छात्रों की संख्या पहले के मुकाबले कम है और छात्र एक बार फिर से स्कूलों में आने के बाद पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पूरे देश में लंबे वक्त तक स्कूल बंद हो गए थे और अब कई राज्य सरकारों ने स्कूलों को दोबारा से खोलने का फैसला किया है।
काफ़ी समय बाद, लंबे अंतराल के बाद हरियाणा सरकार 15-15 दिन करके काफ़ी अवकाश बच्चों को दिया गया, लेकिन इसमें ऑनलाइन जो शिक्षा थी वो जारी रही बच्चों की। आज पहला दिन है जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा खोलने के आदेश हमें हरियाणा सरकार से मिले थे, जिसके पूर्णतः पालन करते हुए सभी बच्चों को गेट से ही सैनिटाइज करके और थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक करके 50% जो स्ट्रेंथ हमें बताई गई थी कि 50% स्ट्रेंथ ही आप बुलाएंगे, तो उसके अनुसार ही पूरी हिदायतों का पालन करते हुए बच्चे आज स्कूल में आए हैं। बच्चों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी कि बड़े दिनों बाद वो स्कूल में आके बच्चों रूबरू अपने टीचर से हो रहे हैं। इस दौरान कुछ नए बच्चों के दाखिले भी हुए हैं जो पहली बार स्कूल में आए हैं, जिनको पहली बार अपने टीचर से ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा, रूबरू होने का मौका मिलेगा। ज़िले में लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐसे थे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अपीयर होना था, जिनका रिज़ल्ट का कार्य भी इस दौरान स्कूल बंद हो रहे तो उनका रिज़ल्ट का कार्य भी चलता रहा। मेरा नाम अंशिता है, मैं मोतीलाल नेहरू स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी सिचुएशन दी गई है और हमें जैसे गेट पे से आए तो हमें सैनिटाइज़ किया गया, हमारा टेम्परेचर चेक किया गया और हमें टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करवाया। हमें रेगुलरली जनरल नॉलेज देते रहे हैं और हमें सिचुएशन बहुत मतलब अच्छी नहीं है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तो मैं उनको थैंक्स करूँगी। तो पिछले साल जैसे ही कोरोना लग गई थी, हमें गाइडलाइंस पता चल गई थी हमारे पेरेंट्स के थ्रू और टीचर्स के थ्रू, और आज हम जैसे स्कूल आए हैं तो हमें गाइडलाइंस दी गई है कि हमें। और फिलहाल हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।